हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं यहाँ पर स्टेयर्स पर रिलैक्स कर रही थी 5 to 10 मिनट्स, क्योंकि मैं चलते चलते थक गई थी। जिसने इस साइंस म्यूज़ियम का पार्ट 2 और पार्ट 1 देखे उनको पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों बैठी थी स्टेयर्स पर, है ना। और जो मेरे साथ आए थे वो आगे चले गए हैं। वो कह रहे हैं आप 5 to 10 मिनट्स रेस्ट कर लो, हमें रेस्ट नहीं करना, हम आगे जा रहे हैं, आप हमें आगे मिल जाना। तो अब मैं जल्दी जल्दी जाकर, थोड़ी स्पीड में जाकर उन तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ ताकि वो मुझे मिल जाए। क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं गई ना तो वो और आगे निकल जाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, आ गए, है ना। ये देख रहे थे ध्यान से, और अब मैं भी देख रही हूँ उनके साथ। ये देखो, ये क्या आ गया, ये आ गया, ये पढ़ते हैं ज़रा क्या आ गया। ये आ गया हमारा, मैं ना ये तुम लोगों के लिए, जो भी व्यूअर्स हैं, ये देखो मैं उनके लिए ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन ये भी मैं कैप्चर कर रही हूँ ताकि आप लोग जूम करके, स्क्रीनशॉट लेके जूम करके अच्छे से पढ़ लो। ये देखो, और मैं भी आराम से, अभी तो टाइम नहीं है, घर जाके मैं भी आराम से जूम करके पढ़ूंगी इनके बारे में ज़रूर। ये थोड़ा एसएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा जंतर मंतर टाइप लग रहा है ना, जो दिल्ली में है। जिनको भी एसएसटी में थोड़ा इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर आके अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा हिस्ट्री एसएसटी के बारे में सब कुछ दे रखा है ना, इन्फॉर्मेशन वगैरह, और ये पिक्चर वगैरह भी बनी हुई है। तो जिसको इंटरेस्ट है रियल में, वो यहाँ पर आके इनके बारे में आराम से भी पढ़ सकता है। क्योंकि मेरे पास तो अभी टाइम नहीं, क्योंकि मैं छोटे बच्चों के साथ आई हूँ, नहीं तो मैं एक एक चीज़ पढ़ कर जाती, है ना। लेकिन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर आएँ, आराम से टाइम लेकर आएँ, ताकि आप एक एक चीज़ पढ़ कर जाएँ, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ रही हूँ और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है ना। तो उसकी मैं वीडियो बना रही हूँ और घर जाके आराम से उसके बारे में पढ़ूँगी, स्क्रीनशॉट लेके, जूम करके, जैसे भी, है ना। और आप भी पढ़ लेना अगर आपको इंटरेस्ट है। ये देखो, ये क्या आ गया, गोला यंत्रा, है ना। और ये देखो, इन्होंने पूरा लिखा हुआ भी है और पूरा अच्छे से डिस्प्ले भी किया है ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ आ जाए। और ये फिर से कुछ लिखा हुआ आ गया इन्फॉर्मेशन, ये देखो इंग्लिश में लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन। और ये अब मेरे से आगे जा रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे आ रही हूँ। और ये देखो, ये आ गया हड़प्पा, कुछ एसएसटी से फिर से रिलेटेड आ गया, है ना। और ये सारा अंदर पूरा रेड 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 बना हुआ है। ये देखो, एशियंट मैप, है ना, पुराने टाइप का मैप, पुराने समय में जो मैप होता था, है ना। एशियंट मतलब वेरी ओल्ड। और अब ये देखो, आभूषण से कुछ नज़र आ रहे हैं। और ये पूरा अभी तक एसएसटी से रिलेटेड ही चल रहा है, पास्ट से रिलेटेड, है ना। ये देखो कितना सुंदर है। कई कई बच्चे ना आगे इसको छोड़कर आगे जा रहे थे, वो बोर हो रहे थे, मुझे लग रहा था ना, वो जल्दी जल्दी आगे जा रहे थे। और ये देखो, अब ये ऐसे लग रहा है ना, ये देखो, ये उल्टा करने पे ये वो पानी, ये देखो सारा नीचे आ जाता है धीरे धीरे। बच्चे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे थे ना। लेकिन कई कई लोग ना एसएसटी की ये चीज़ें देख के ना बोर हो जाते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा हम भी बीच बीच में बोर हो रहे थे। पर कोई बात नहीं, अब देखना तो था ही सारा कुछ, मेरा मन था शुरू से एंड तक सारा ही देखूँ मैं। अब मुझे ये भी पता है धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे तब इंटरेस्टिंग आती हैं चीज़ें। अभी ना शुरू शुरू में हर जगह, जैसे भी आप कभी भी देखो, ऐसे कोई बड़ी सी चीज़ हो ना, और शुरू शुरू मतलब घूमने के लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो, तो आप देखिएगा कि शुरू शुरू में ना ये ऐसी चीज़ें रखते हैं बोरिंग बोरिंग, है ना। क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर वहाँ गई थी, रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में, वो भी बहुत बड़ा था, ऐसे ही था घूमने के लिए। तो वहाँ पे भी शुरू शुरू में तो हम इतना, क्योंकि मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे पता नहीं था, तो शुरू शुरू में वो भी बहुत बोरिंग लगा मुझे। उसके बाद धीरे 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 जाके तब अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही, तब मज़ा आ रहा। और जब हम एंड में पहुंच गए तब तो और इंटरेस्टिंग था, तब तो वापस आने का मन ही नहीं करा। फिर मैं अपने भाई वगैरह को बोल रही कि देखो अब एंड में देखो कितना मज़ा आ रहा है, झूले भी थे, सब कुछ था, फिर आने का मन ही नहीं किया, तब मज़ा आने लगा। ऐसे ही साइंस म्यूज़ियम का है, अगर आप आओगे तो शुरू शुरू में तुम्हें बोरिंग लगेगा, एसएसटी की चीज़ें ये बोरिंग बोरिंग, धीरे धीरे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ वगैरह आएंगी तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। और जैसे ही आप एंड में पहुंचते जाओगे तो और एक्टिविटीज़, मज़ेदार चीज़ें करने को मिलेंगी आपको, फिर आपका आने का मन नहीं करेगा। लेकिन आगे जाते रहोगे ना तो भीड़ भी बहुत होती है उन एक्टिविटीज़ में, तो आपको वेट भी करना पड़ सकता है। अब ये देखो, एसएसटी का जो है 8th क्लास का आ गया, ये जो 8th क्लास में कमेंट में बताएं कि ये किस चीज़ की पिक्चर दिखाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और जिन्होंने 8th क्लास पास आउट कर लिया और जिनको अभी भी याद है कि ये पिक्चर किस चीज़ की है, ये इसमें क्या दिखाया जा रहा है ना। तो इरिगेशन में थोड़ा सा हिंट भी दे देती हूँ, तो कमेंट में बताए जिन जिन बच्चों को पता चल गया है ना। और अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो अब आगे ये क्या आ रहा है,
ये ब्लू ब्लू है, कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे, है ना, पर फिर भी हम देख रहे हैं ये कुछ लिखा हुआ है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो ये आगे आ गया कुछ, ये स्टैचू आ गया। और ये कुछ, अभी आप लोगों को ये देखने में स्टैचू लग रहा है, ये सब लग रहा है ना, पर अभी आपको समझ नहीं आएगा। अभी आप ऊपर नाम देखो क्या है, कॉटन एंड टेक्सटाइल्स। ये भी एसएसटी का ही चैप्टर है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास वालों ने, या फिर पढ़ रहे होंगे जो अभी 8th में आए हैं। अब ये देखो ये भी कुछ स्टोन्स वगैरह हैं, कुछ पत्थर से रिलेटेड, है ना। एसएसटी फिर से बहुत, दोस्तों बहुत एसएसटी का ये जो चल रहा है ना, ये बहुत दूर दूर तक हम चलते जाते एसएसटी का ख़त्म ही नहीं हो रहा था हिस्ट्री से रिलेटेड। अब ये आ गया एशियंट कॉइन मेकिंग, कैसे कॉइन बनती थी ये पूरा दिखा रखा है। देखो जिसको इंटरेस्ट है ये देखने में कॉइन कैसे बने, ये पूरा देखो इन्होंने स्टैचूज़ के थ्रू दिखा रखा है हमें कैसे बनते थे, फिर कैसे उसको एक के बाद एक पर्सन आगे से आगे प्रोसेस चलाता था, है ना, पूरा दिखा रखा है। ये देखो ये फिर